हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट टॉक्स। मेरा नाम है यश पारिक। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपनी पुरानी बेट्स को रिव्यू कर लेते हैं। रेट गेन 110% अब चल रहा है। अडानी हमने बुक कर लिया 52%। विभव अब तक चला नहीं है। पेस डिजिटेक मैंने आपको एक्यूमुलेट करने को बोला था Q3 तक। तो अभी तो Q2 चल रहा था, उम्मीद है आप एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। तो आपका जो एवरेज है वो 190 से बहुत नीचे होना चाहिए अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो तो। और बिरला एन्यू तो अभी जस्ट 3 दिन पहले का वीडियो है तो। और ये दो हम बुक कर चुके हैं। एलपेक्स में आपने सुन लिया होगा, बहुत अच्छा चल रहा है वापस। और एलपेक्स में 2.2 गीगावाट सेल का उन्होंने बोल दिया है। 15 सितंबर को इनाग्रेशन है सेल प्लांट का। तो ये भी बहुत अच्छा चलने वाला है। एस जे लॉजिस्टिक बहुत अच्छा चल रहा है। 353 पे चल रहा है अभी। तो ये भी सही है। कल्याणी कास्ट तो बहुत ज़्यादा सुपर्ब चल रहा है। 70% अप था और अभी करंटली 53% अप पे सेटल हुआ है। बट स्टिल मैंने जैसा इसको अपना टारगेट 2 साल का था और 2000 करोड़ की मार्केट कैप लेनी है, यानी यहाँ से भी ये 3 गुना जाएगा। बहुत शानदार चल रहा है ये। ज़ैलियो मैंने आपसे कहा था कि एथर और सब ठीक है, ज़ैलियो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। और ज़ैलियो ऑलरेडी जब से मैंने वीडियो बनाया है तब से देखो 33% चल चुका है। बहुत बहुत शानदार। तो चीज़ें बहुत ही सही चल रही है। उम्मीद है आप भी जो है वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो। और तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है ग्रीन प्लाई। तो सबसे पहले इस पे हमारा व्यू देख लेते हैं। व्यू है जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक्यूमुलेट। आपको एक्यूमुलेट करना और टारगेट कितना है, 1 साल का। और एक्यूमुलेशन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चलिए पहले समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक देख लेते हैं कि दो डिवीज़न है, प्लाईवुड और एमडीएफ, ठीक है। अब इश्यू क्या है, पहले तो हम बाइफरकेशन देख लेते हैं कि इसमें जो है वो अराउंड 2100 करोड़ का और इसमें 636 करोड़ का रिवेन्यू होता है इस कंपनी का, ठीक है। तो ये अभी का बाइफरकेशन है। तो लेकिन आप इसमें इबिट्टा मार्जिन देखोगे ना तो 8.8%, इसके अंदर 13.4%। तो इससे आपको क्या समझ आया कि एमडीएफ डिवीजन में इबिट्टा मार्जिन ज़्यादा है और इसके अंदर कम है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो टोटल कंपनी का जो ब्लेंडेड इबिट्टा मार्जिन है वो बढ़ेगा। जैसे कि ये देखो, यहाँ से ये बढ़ रहा है, ये 8.8 पे आया। और अभी अगर आप इस क्वार्टर का देखोगे तो 10% पे सेटल हुआ है। तो ये बढ़ क्यों रहा है, ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि एमडीएफ डिवीजन का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और इसी पे हम बैट कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो अब आपको स्टोरी समझ आ गई। स्टोरी सिंपल है कि दो डिवीज़न हैं, ये इसमें कम है, इसमें ज़्यादा मार्जिन है। इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ब्लेंडेड इबिटा बढ़ेगा, और ब्लेंडेड इबिटा बढ़ेगा तो बॉटम लाइन में कन्वर्जन ज़्यादा बेटर आएगा कि अगर यहाँ पे ये बढ़ेगा तो ये ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट आएगा। सिंपल स्टोरी है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि मेन जो है अभी क्या न्यू चीज़ें आ रही है इसके अंदर। तो न्यू ऐसा है कि कंपनी एक तो प्लाईवुड में जो प्लांट है 13.5 मिलियन, इन्होंने एसक्यूएम जो कैपेसिटी लिखी है वो पर एनम कैपेसिटी होगी। और यहाँ पे अराउंड 25% कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी इनके प्लाईवुड में, ठीक है। और एमडीएफ में 70% इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये जो कैपेसिटी जब आएगी, अब ये कब आ रही है कैपेसिटी, ये आ रही है Q4 FY 27, यानी कि आज से 9 महीने बाद। अभी जो है वो जो Q2 में हम बैठे हैं, Q1 के रिजल्ट सबके आ चुके हैं, इसके भी आ गए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। और Q4 में ये होगा। और ये एमडीएफ वाला है वो Q1 के अंदर कमीशन होगा, रेवेन्यू स्टार्ट करेगा Q2 से, ठीक है। तो अब आप बोलोगे अगर सब कुछ बढ़िया है तो एक्यूमुलेट क्यों कर रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे कि ये रिजल्ट है अभी आया था, ठीक है, 725 करोड़। अब आप अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे 600 की जगह 700 तो
अराउंड 20% का ग्रोथ है, ठीक है। 9 की जगह EBITDA मार्जिन 10%, सब कुछ बढ़िया। बॉटम लाइन भी देखो 28 की जगह 38 करोड़, EPS भी बढ़िया, सब कुछ अगर बढ़िया है तो भी मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया वो देखो। यहाँ पे रिजल्ट आया था और रिजल्ट आते ही ये गिरा था, ठीक है। तो ये भी होता है फेनोमेना जिसको जिसमें मतलब बोलते हैं ना कि रिजल्ट पे, जैसे रिलायंस के साथ भी बहुत बार होता है कि अच्छा रिजल्ट, क्योंकि पहले से उम्मीद होती है अच्छा आएगा और अच्छा जब आता है तो गिर जाता है। तो लेकिन हम दूसरी चीज़ है, ये शेयर देखो वी शेप रिकवरी में आया है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो हमें यहाँ पे एक साथ लेने से बढ़िया है, हमें मुझे लगता है कि ये शेयर आपको 270 पे भी दिखेगा और ये शेयर आपको 330 पे भी दिखेगा। ये एक ही साल के अंदर बता रहा हूँ, अगले एक साल में ये वापस ऊपर भी जाएगा, वापस नीचे भी आएगा। और क्यों मुझे लगता है कि नीचे भी आएगा, क्योंकि अब देखो अगर कैपेसिटी बढ़ रही है, प्लाईवुड डिवीजन आ रहा है, ठीक है। तो प्लाईवुड डिवीजन में तो EBITDA मार्जिन कम है, तो ओवरऑल जो कंपनी का जो मार्जिन है वो तो गिरेगा, क्योंकि इसमें कम है तो इसका शेयर ज़्यादा बढ़ जाएगा प्लाईवुड का। अगर प्लाईवुड का शेयर बढ़ेगा तो फिर अगर ये बढ़ेगा तो इसमें मार्जिन कम है, तो टोटल भी मार्जिन कम हो जाएगा। इसीलिए, और ये जो है जिसमें ज़्यादा मार्जिन है उसमें आने में अभी टाइम है, ये इसके एक क्वार्टर बाद आ रहा है। तो इसीलिए अगर आपको ओवरऑल सेफ खेलना है, और ओवरऑल इसका टारगेट मेरे हिसाब से इंटरनल टारगेट हमें रखना चाहिए 400 रुपये का। तो ये शेयर आपको 400 रुपये में दिखेगा आज से 4 क्वार्टर बाद। लेकिन 4 क्वार्टर तक आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। ये 350 पे भी हो तो भी आप खुश मत होना, ये वापस 270 भी आपको दिखेगा। और तो इसलिए आपको पता है कि ये जाएगा कहाँ, 400 जाएगा, तो वो हिसाब से आप धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करते रहिए और मान के चलिएगा कि ये 270 पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टोरी मैंने आपको बता दी कि 2 डिवीज़न है और इसमें ये आएगा, और कब-कब कमिशनिंग है वो भी आपको बता दी है मैंने, ठीक है। अब मैंने जैसा बोला कि इसमें क्यों मैं एक साथ बाइंग का नहीं बोल रहा, क्योंकि कंपनी की अभी की अगर आप जो कॉन कॉल सुनोगे तो जो केमिकल ये लोग यूज़ करते हैं उसके कॉस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट में हरमुज के उधर जो वॉर चल रहा है उसके कारण, ठीक है। तो उससे स्ट्रेस आएगा EBITDA मार्जिन पे इसी क्वार्टर में, जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है। अब उसमें स्ट्रेस आएगा तो ऑफ कोर्स रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो शेयर फिर से गिरेगा। तो और सेकंड जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लाईवुड वाली फैक्ट्री पहले कमीशन कर रहे हैं, MDF वाली नहीं। अगर प्लाईवुड की पहले कमीशन होगी तो एक क्वार्टर के लिए आपको दिखेगा कि मार्जिन गिरेगा। ऑफ कोर्स रिवेन्यू बढ़ेगा, एब्सोल्यूट टर्म में EBITDA भी बढ़ेगा। मैं सिर्फ परसेंटेज मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि डेट बढ़ेगा, क्योंकि अब इसमें ये कंपनी बोल रही है कि 400-500 करोड़ का डेट लेगी। ये जो 2 फैक्ट्री मैंने आपको बताई कि 2 फैक्ट्री जो काम चालू है जिनमें, अब ये फैक्ट्री फ्री में तो बनेगी नहीं, इनमें पैसा लगेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इंटरनल अक्रूवल और लोन से। तो लोन बढ़ेगा, लेकिन लोन बहुत ही कंफर्टेबल है। इन्होंने बोला है कि एट मैक्स जो है 0.7 का डेट टू इक्विटी है, तो बहुत ही मुझे कोई भी कंसर्न वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन जैसा हम मैंने बोला कि मार्केट किस चीज़ में कैसे रिएक्ट करे वो हमको नहीं पता है। अच्छे रिजल्ट में भी अगर ये शेयर गिर जाता है तो हमें हमेशा सेफ खेलना है, हमें रिस्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें पैसा भी बनाना है, रिस्क भी नहीं लेना, दोनों चीज़ हमारे मतलब दोनों हाथ में लड्डू वाली बात है, हमको वही करना है। तो इसीलिए आप एक्यूमुलेशन इसका स्टार्ट कर दीजिए। मेरे हिसाब से इसमें आपको, अगर आप ईमानदारी से इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते हैं तो आपको एक साल के अंदर मिनिमम मिनिमम 35 to 40% का रिटर्न मिलेगा। आप बस भरोसा रखिए, सारी बेट्स राइट हुई है, एक भी गलत नहीं हुई है, तो ये भी राइट होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत ही अच्छे से स्टडी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।